आज की क्लास हमारी मॉडल्स की है और आज हम सभी मॉडल्स का इस्तेमाल सीखेंगे। इंग्लिश में इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जैसे कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, यूज टू, नीड, डेयर और इसी तरीके के हम सभी मॉडल्स का इस्तेमाल सीखेंगे। साथ ही इनके यूज़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है, बाकी हिंदी सेम होती है, तो वो जानेंगे वो क्या होता है। मॉडल सीखने में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनको सीखना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इस पे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। आप कोई भी सब्जेक्ट इसमें लगा सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट समझना चाहते हैं तो आप हमारी सब्जेक्ट्स वाली वीडियो देख सकते हैं। तो मॉडल्स का एक रूल होता है, बहुत ही कॉमन रूल है और बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट लगाएंगे, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके बाद कोई भी मॉडल्स आप लगाएंगे, उसके हिंदी के अनुसार जो सा आपको मॉडल्स लिखना है वो लिख सकते हैं। साथ ही अगर आपको उसका नेगेटिव बनाना है मॉडल्स का, तो उसके बाद आप नोट लगाएंगे, मॉडल्स के तुरंत बाद नोट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है मॉडल्स में, ये याद रखिएगा। मॉडल्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। साथ ही वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। आप मॉडल्स का रूल्स पहले कॉपी में लिख लीजिए, आपके लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुड, मस्ट और ought टू। इन तीनों की हिंदी लगभग सेम ही होती है। शुड की हिंदी होती है चाहिए, मस्ट की हिंदी होती है जरूर चाहिए और ought टू की होती है चाहिए। ought टू और शुड दोनों की हिंदी सेम ही होती है, बट ought टू का इस्तेमाल फॉर्मल होता है। कहने का मतलब है इसका हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता, नॉर्मल यूज़ में ये इस्तेमाल नहीं होता। नॉर्मल यूज़ में चाहिए के सेंस में केवल शुड का इस्तेमाल किया जाता है। ought टू का इस्तेमाल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, जिसे कर्तव्य बोलते हैं, के सेंस में किया जाता है। तो इसका इस तरीके से नॉर्मल इस्तेमाल नहीं किया जाता जैसे शुड का किया जाता है चाहिए के सेंस में। बट अगर कहीं पर आपको ought टू का इस्तेमाल मिल रहा है तो उसकी हिंदी चाहिए ही होती है और कुछ नहीं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे तुम्हें पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। तो यहाँ पर चाहिए आ रहा है, तो आप यहाँ पर चाहिए के लिए ought टू या शुड दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नॉर्मल यूज़ में शुड का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसकी ट्रांसलेशन होगी, पहले आपका सब्जेक्ट यू। अगर आपको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो आप हमारा सब्जेक्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। यू चाहिए के लिए शुड, और जैसे मैंने अभी आपको बताया आप यहाँ पर ought टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाई, पढ़ाई का मतलब है स्टडी। बट एक बात याद रखिएगा, चाहिए तो हमने देख लिया, बट यहाँ पे जरूर चाहिए लिखा है, तो सेंटेंस में जरूर कहीं पर भी आ जाए आप उसके लिए मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, और चाहिए के सेंस में खाली शुड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम मस्ट लगाएंगे अगर जरूर चाहिए का सेंस है तो। और खाली सेंटेंस इतना है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तो यू शुड या ought टू स्टडी, इस तरीके से आपकी ट्रांसलेशन होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सरकार को कुछ करना चाहिए। तो सरकार आपको यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, तो गवर्नमेंट शुड, या फिर आप यहाँ पर ought टू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ought टू करने के लिए इंग्लिश होती है डू, कुछ के लिए जो कि आपके ऑब्जेक्ट में आएगा समथिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारी ड्यूटी है कि हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर बेटर होगा कि आप ought टू का प्रयोग करें, बट हम यूज टू शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। वी शुड, पहले आपका सब्जेक्ट हो गया, अब मतलब वी, उसके बाद शुड, या आप ought टू का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर ought टू। उसके बाद आती है वर्ब, जो कि यहाँ पर पालन करना, पालन करने को मतलब फॉलो।
उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है ट्रैफिक रूल्स। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है बट आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपको भूलना नहीं चाहिए, तो यू शुड, नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो मॉडल्स में नेगेटिव बनाने के लिए तुरंत मॉडल्स के बाद नोट, यू शुड नोट, भूलने को बोलते हैं फॉरगेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, उन्हें जरूर समझना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया उन्हें, जो कि दे है। अगर आपको ये नहीं समझ आता तो आप सब्जेक्ट वाली वीडियो जरूर देखिए। दे जरूर आ रहा है यहाँ पर, और चाहिए, सेंटेंस में जरूर और चाहिए कहीं भी आ जाए एक साथ। कहने का मतलब है जरूर चाहे इधर लगाए या समझने के बाद लगाए, आप इसके लिए मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो दे जो कि आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद मॉडल्स मस्ट, समझने को बोलते हैं इंग्लिश में अंडरस्टैंड। सेकंड मॉडल्स है हमारा कैन, मे, माइट। इन तीनों की हिंदी सेम होती है, सकता है, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो कि इनकी संभावना को लेकर होता है। कहने का मतलब है कैन, मे और माइट का इस्तेमाल संभावना के आधार पर किया जाता है, मतलब पॉसिबिलिटी के आधार पर, किसी चीज़ के होने की कितनी संभावना है। तो मान लीजिए अगर आपको लगता है कोई काम 100% हो सकता है या 100% नहीं हो सकता, तो आप उसके लिए कैन का इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कोई काम 50% हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसके लिए मे का इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कोई काम 50% से कम चांसेस है होने के या ना होने के, तो आप उसके लिए माइट का इस्तेमाल करें। बट याद रखिएगा हिंदी इनकी सेम ही होती है, हिंदी में यही लिखेंगे, बट इंग्लिश में कैन, मे, माइट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उनका मतलब इतने से फर्क के साथ ही समझा जाएगा। तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो यहाँ पर सकते के लिए हम तीनों मॉडल्स में से कोई तो एक एग्जाम्पल के लिए मतलब इस्तेमाल करेंगे। तो कैन, मे, माइट, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है। सपोज मुझे लगता है आप 100% इंग्लिश सीख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं कैन का इस्तेमाल करूँगा, यू कैन, उसके बाद वर्ब सीखना, लर्न इंग्लिश। तो अगर मैं यहाँ पर मे का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा जो मीनिंग होगा सेंटेंस का 50% वाला समझा जाएगा। या फिर मैं माइट का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा जो मीनिंग होगा 50% से कम समझा जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सरकार लॉकडाउन लगा सकती है। तो सकती है के लिए यहाँ पर आप कैन, मे, माइट तीनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कितनी संभावना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज गवर्नमेंट जो कि आपका सब्जेक्ट हो गया, मैं यहाँ पर मे लगा रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि 50% संभावना है कि हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आप भी कुछ ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको लगता है 50% से भी कम संभावना है, तो आप माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नमेंट मे या माइट। लॉकडाउन के लिए लॉकडाउन लगाने को बोलते हैं इम्पोज लॉकडाउन। आप इम्पोज की जगह पुट भी लिख सकते हैं, पुट लॉकडाउन। और यहाँ पर आप इन दोनों की जगह अगर आपको लगता है 100% लग सकता है तो कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आज बारिश नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है कहिए, नहीं हो सकती है। तो याद रखिएगा मौसम से संबंधित कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट इट होता है। ये आप इट का इस्तेमाल इट वाले वीडियो में सीख सकते हैं। तो आपकी स्टार्टिंग यहाँ पर सेंटेंस की इट से होगी। इट हो नहीं हो सकती है मतलब मेरे को लगता है 50% से कम चांस है नहीं हो सकती। इट माइट नोट, तो मैं यहाँ पर माइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, इट माइट नोट। बारिश होने को बोलते हैं रेन। टुडे मतलब आज, ये आपको ऑब्जेक्ट में आएगा टुडे। नेक्स्ट एग्जांपल है वे कल जा सकते हैं, तो दे
ये आपका सब्जेक्ट होगा। अगेन सकते हैं के लिए आपको क्या लगता है संभावना कितनी है, उसी के हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो दे कैन, मुझे लगता है 100% जा सकते हैं। गो, जाने के लिए, कल मतलब टुमारो, ये आपका ऑब्जेक्ट में आएगा। थर्ड मॉडल्स में हम सीखेंगे कुड का इस्तेमाल। कुड का जो इस्तेमाल किया जाता है सका, पाया या सकता था के सेंस में किया जाता है। ये तो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आप पहले रूल लिख लीजिए तभी आपको समझ आएगा। वह, जो कि आपका सब्जेक्ट हो गया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही। उसके बाद पाया या सका आ गया, तो आपको पता है इसके लिए मॉडल्स में कुड होता है, ही कुड। यहाँ पर देखिए नहीं लिखा आ रहा है, तो मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव बनाने के लिए मॉडल्स के बाद नोट लगाते हैं, ही कुड नोट। उसके बाद वर्ब आती है कम। अब यहाँ पर के लिए आपका जो कि ऑब्जेक्ट बचा हियर, ही कुड नॉट कम हियर। नेक्स्ट एग्जांपल है मैं हकीकत जान सका या पाया। तो इसके लास्ट में सका या पाया आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कुड का इस्तेमाल होगा। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। मैं, तो मैं के लिए यहाँ पर आई आएगा, आपको आई सब्जेक्ट हो गया आई। सका और पाया के लिए यहाँ पर कुड का इस्तेमाल किया जाएगा, कुड, आई कुड। जानने के लिए को इंग्लिश में बोलते हैं नो, आई कुड नो। हकीकत मतलब रियलिटी, जो कि आपके ऑब्जेक्ट में आएगा, आई कुड नो रियलिटी। नेक्स्ट एग्जांपल है विद्यार्थी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते थे। तो एक सकता थे था के सेंस में मैंने एक एग्जांपल लिया ताकि आप इसको भी इस्तेमाल कर सकें और समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, ये आपका सब्जेक्ट्स हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट्स। खैर मॉडल्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। कर सकते थे आगे लास्ट में, तो कुड। उसके बाद वर्ब आएगी आपकी प्राप्त करना, गेट, प्राप्त करना। स्टूडेंट्स कुड गेट अच्छे मार्क्स, ये आपका ऑब्जेक्ट में आएगा, गुड मार्क्स। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बस इतना समझ लीजिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो बचता है वो आपका ऑब्जेक्ट में ही आता है हमेशा, और जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा वर्ब के बाद इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे मॉडल्स का यूज सीखते हैं। नेक्स्ट है यूज टू। यूज टू का याद रखिएगा, सबसे पहले इसका हम नेगेटिव नहीं बनाएंगे, ना ही बनता है, ना ही वो सेंसिबल होता है। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है करता था के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है यूज टू का। तो कुछ इसके एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आप पहले मॉडल्स का रूल लिख लीजिए, एक लाइन का ही है, बहुत आसान है। वह स्कूल से भागता था, मतलब भागता था, कोई काम करता था। तो याद रखिएगा, आप इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझ लीजिएगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है ती आते हैं, ये करता था वाला हमेशा यूज टू से बनता है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान अलग होती है, आप हमारे टेंस वाली वीडियोस में समझ सकते हैं, डिटेल में समझाया गया है। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। ही सब्जेक्ट हो गया आपका, भागता था मतलब कोई काम करता था, मतलब यूज टू, ही यूज टू। भागने को बोलते हैं स्कूल से जब कोई भागता है उसको बंक बोलते हैं, ही यूज टू बंक स्कूल। तो यहाँ पर से के लिए कोई इंग्लिश नहीं आएगी, क्योंकि किसी जगह से भागना मतलब स्कूल से भागना है, एक क्लास बंक करने कोई से आता है, इसमें इंक्लूड होता है ऑलरेडी, तो अलग से के लिए नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, मतलब कोई काम करता था। तो यहाँ पे यूज टू का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, यूज टू, पढ़ाने को बोलते हैं टीच। उसके बाद ऑब्जेक्ट में आपका इकोनॉमिक्स आएगा, आई यूज टू टीच इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, आप बचपन में कार्टून देखते थे। तो इतना स्ट्रक्चर जो है आपका प्रेपोजिशन वाला है, ये हम प्रेपोजिशन के टॉपिक में कवर कराएंगे। यू, देखते थे मतलब कोई काम करते थे, यूज टू। देखना मतलब वॉच, अगर कोई आप टीवी पर चीज देखते तो वॉच, यू यूज टू वॉच कार्टून। बचपन में मतलब इन चाइल्डहुड, इसकी इंग्लिश होगी। नेक्स्ट मॉडल्स है वुड। तो वुड का जो इस्तेमाल किया जाता है करता होगा के सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अगर लास्ट किसी सेंटेंस के लास्ट में ता और होगा दोनों शब्द आ रहे हैं, तो उस जगह आप मॉडल्स का इस्तेमाल करेंगे जो कि वुड है। तो उसको एग्जाम्पल के लिए
जरिए समझते हैं। आप यूट्यूब वीडियोस देखते होंगे वैसे पॉसिबिलिटी का सेंस है, और इसी सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है वुड का। तो ता आ रहा है यहाँ पर और होंगे आ रहा है। ता मतलब वर्ब में ता लगा है और होंगे लगा है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर मॉडल्स वुड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सब्जेक्ट पहले हो गया आपका यू, आप रूल लिख लीजिए पहले यू, उसके बाद मॉडल्स जो कि करता होगा के सेंस में, जो कि कोई काम करते होंगे। वुड देखना मतलब वॉच, यू वुड वॉच, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ उसे यूट्यूब वीडियोस, आप यूट्यूब वीडियोस देखते होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका, इसे समझेंगे। वह घर पर रोज पढ़ता होगा मतलब ता होगा तो वुड का इस्तेमाल होगा ही। उसके बाद आपका मॉडल्स आएगा ही वुड, पढ़ने को बोलते हैं, मॉडल्स के बाद वर्ब आएगी, वो भी फर्स्ट फॉर्म याद रखिएगा। ही वुड स्टडी, रोज मतलब डेली, घर पर, ये प्रेपोजिशन का स्ट्रक्चर है, मैं आपको प्रेपोजिशन वाले टॉपिक में जरूर कवर कराऊंगा। घर पर अभी दो ऑब्जेक्ट आ गए, दोनों में से पहले कौन सा लगाएं याद रखिएगा। अब हम इनको उल्टा काउंट करेंगे, पहले ये आ रहा है पीछे से तो पहले ये आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ये, मैं आगे वाली वीडियोस में समझाऊंगा। नेक्स्ट एग्जांपल है लोग सोचते होंगे, तो पीपल ते होंगे मतलब ता होगा आ रहा है, तो वुड, पीपल वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थिंक, सोचने के लिए पीपल वुड थिंक। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है वे बचपन में समझते नहीं होंगे, ये नेगेटिव एग्जांपल लिया है मैंने। देखो ता और होंगे आ रहा है, नहीं कहीं भी है सेंटेंस में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वे आपका सब्जेक्ट हो गया दे, उसके बाद मॉडल्स वुड, नहीं आ रहा है तो मॉडल्स के बाद ही नोट लगाया जाता है नहीं के लिए, दे वुड नोट, समझने को बोलते हैं अंडरस्टैंड, बचपन में मतलब इन चाइल्डहुड। तो नेक्स्ट मॉडल्स हम सीखते हैं जो कि है विल, बट याद रखिएगा जो विल होता है मॉडल्स का इस्तेमाल, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल का इस्तेमाल होता है बिल्कुल उसी की तरह होता है। तो इसको समझने के लिए, विल को समझने के लिए आप प्रेजेंट, फ्यूचर और जो पास्ट इंडेफिनिट, मैंने तीनों इंडेफिनिट टेंस एक साथ कवर कराए हैं, उसमें आप इंडेफिनिट वाली वीडियो देख सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो बिल्कुल यूज मॉडल्स में इसी तरह होता है। साथ ही कुछ डिफरेंस है ये याद रखिएगा, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म। कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड, मे की पास्ट फॉर्म होती है माइट, विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड। कहने का मतलब है ये प्रेजेंट को शो करते हैं और ये पास्ट को शो करते हैं। इनका इस्तेमाल मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल बस अब आप जान लीजिए कैन की पास्ट फॉर्म कुड, मे की माइट, विल की वुड। लास्ट, ये हमारा लास्ट मॉडल्स है नीड और डेयर। नीड का इस्तेमाल जरूरत होना, इसकी हिंदी होती है, इस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। डेयर का इस्तेमाल हिम्मत करना के सेंस में किया जाता है, इसकी हिंदी होती है ये। इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो उससे पहले ध्यान रखिएगा नीड और डेयर का इस्तेमाल वर्ब की तरह भी किया जाता है, बट याद रखिएगा आप कैसे पहचानेंगे नीड या डेयर का इस्तेमाल वर्ब की तरह किया गया है। नीड और डेयर के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है और उससे पहले टू लगा है, या फिर कहिए नीड और डेयर के बाद डायरेक्ट टू लगा है, उसके बाद कोई वर्ब आ रही है, तो आप समझ लीजिएगा नीड और डेयर का इस्तेमाल वर्ब की तरह किया गया है। और जब वर्ब की तरह इनका इस्तेमाल किया जाता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इन्हें सिंगुलर बनाया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इन्हें प्लूरल बनाया जाता है। साथ ही ये भी याद रखिएगा मॉडल्स के सेंस में नीड और डेयर का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है, बट किया जाता है, आप ये सीख लीजिए, मैं सिखा रहा हूँ तो इन्हें और अच्छे से एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आप मॉडल्स का रूल लिख लीजिएगा, आपको समझने की ज़रूरत है, तो ज़रूरत है इस सेंस में याद रखिएगा, पास्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि आप ज़रूरत थी या होगी, इसी तरह इस्तेमाल होता है बस इसका मॉडल्स में। तो आपका सब्जेक्ट हो गया आप मतलब यू, उसके बाद ज़रूरत है मतलब मॉडल्स आ गया यू नीड, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह रिस्क लेने की हिम्मत नहीं करता है, मतलब नेगेटिव वाला है। तो
सब्जेक्ट आपका हो गया ही, हिम्मत करना तो डेयर, क्योंकि नेगेटिव है तो मॉडल्स के बाद नॉट, ही डेयर नॉट। रिस्क लेना वर्ब है आपकी, तो टेक रिस्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमें कोरोना वायरस गाइडलाइंस का पालन करने की ज़रूरत है, तो ये इसकी ट्रांसलेशन होगी वी, आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ज़रूरत है मॉडल्स हो गया वी नीड, और आपको पता है मॉडल्स के बाद वर्ब आती है वो भी फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ पर वर्ब है पालन करना, तो वी नीड फॉलो। क्या चीज़ फॉलो करने की ज़रूरत है हमें? कोरोना वायरस गाइडलाइंस। तो कोरोना वायरस गाइडलाइंस मैंने शॉर्ट में लिख दिए, आप समझ लीजिएगा। अब इसका ये लास्ट एग्जांपल है, वे पैसा कमाने की हिम्मत करते हैं, तो वे आपका सब्जेक्ट हो गया दे। हिम्मत करने के लिए मॉडल्स होता है डेयर। उसके बाद वर्ब आती है, तो यहाँ पर कमाना है, कमाने को बोलते हैं अर्न। दे डेयर अर्न, पैसा कमाना मतलब